नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पार्थाय प्रतिबोध व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। तो महाभारत के मध्य में जो श्रीमद् भगवद गीता जैसी मणि है, इनको अंबा की तरह हम अपनाते हुए आगे बढ़े, गुरु चरणों में आश्रय लेते हुए। अब गुरु चरणों में आश्रय लिया है तो फिर बात आ जाएगी शिष्य की, और शिष्य जो होता है वो तो गुरु से उपदेश लेता है। तो मैं आपसे संकेत रूपी उपदेश प्राप्त करके इसको और अधिक उपयोगी या रसमय बनाने की दृष्टि से जब चिंतन करता हूं, तो मैंने अपने भतीजे अनिकेत जी से पूछा। अनिकेत व्यास डॉक्टर हैं, पीएचडी वाले साइंटिस्ट। तो उसने कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए कि पर्सनल रेफरेंसेस लाएं ताकि लोग जुड़ सकें और उपदेशात्मक न लगे। तो मैंने कहा यार, वो भगवत गीता की बात है, वो उपदेश है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपना व्यक्तिगत उसमें कुछ अनुभव जैसे रहे हों या। तो मैं प्रारंभ एक व्यक्तिगत बात से करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अलग अलग चरणों में अपने जीवन में कहाँ एक संबल दे देती हैं, एक दृष्टि दे देती हैं, जिससे उस स्थिति को अपनाना और उसके पार जाना में थोड़ी मदद मिल जाती है। तो कुछ ऐसी स्थितियां मेरे सामने, जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता है मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं, और जो इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनके प्रारंभिक काल में बड़ी कठिनाई होती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप एक अनिश्चय के प्रवाह में धकेल दिए गए होते हो। तो ऐसी एक स्थिति थी उस समय जब मेरी एक नौकरी चली गई थी और मुझे पता नहीं था मैं आगे क्या करूंगा। तो मैंने वहां से चलते हुए जब मैं सबवे में बैठा था न्यूयॉर्क के, तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आ गया। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठ समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। तो मैं कैसे करके ये पूरा कर गया हूं, पर इसका अर्थ कुछ ऐसा था कि अगर जैसे समुद्र में जब नदियां प्रवेश करती हैं तो वो अविचलित रहता है, ये भी नदी आ गई तो भी वो अपने, क्योंकि सागर है ना। तो उसी तरह से जो भी अनुभव आते रहे, जिसको अपनाएं इस तरह से कि हम उससे हिले नहीं, विचलित नहीं हुए, तो फिर वो शांत रहता है। इस तरह की कुछ बात थी। वो श्लोक ने उस विशेष दिन में मुझे बड़ी मदद करी। तो आगे जाके तो खैर जब मन है उसकी तो लहरें आती हैं, पर आज की बात को आगे ले जाते हैं और दूसरे अध्याय का जो तीसरा और चौथा श्लोक है, और जैसे कि आप जानते हैं सांख्य योग की तरफ बढ़ गए हैं। और आप बताइए उपदेश की तरह नहीं, क्विज की तरह, कि जो पहला वाला अध्याय जिसको हम पूरा कर चुके हैं उसमें क्या योग था। ठीक है आपने, वो अर्जुन के विषाद का योग था। अब विषाद योग की बात को लेते हुए आज जब 23 जनवरी को ये अंक आप तक पहुंच रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। और उनके बारे में आत्मकथा सी पूरे शोध के साथ लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि आप में से कितने लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस अपने साथ सदैव श्रीमद् भगवद गीता रखते थे। तो बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है, वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जब अंतिम समय आ रहा है उस समय उसका अवलंबन लेते हैं, और कई बुजुर्ग तो रस लेते ही हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कर्म भी है, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। पर विशेष रूप से जो श्रीमद् भगवद गीता है, वो हम जीवन को, अपने एक्शन को किस तरह से संचालित करें, इसके बारे में जो प्रचुर प्रेरणाएं देती हैं, संकेत देती हैं, उनकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो अब बढ़ जाते हैं तीसरे और चौथे श्लोक की तरफ। अध्याय दूसरा। अर्जुन को बता रहे हैं, श्री भगवान वाच है, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नेतव्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। वो अपने धनुष को छोड़ चुके हैं ना, उसके बारे में कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं कि कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन
इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे श्री कृष्ण, जो मेरे सामने भीष्म पितामह हैं, उनको रणभूमि में मैं कैसे बाण चलाऊंगा उनके ऊपर, और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। तो अब धर्म जो है वो कैसे एक डायनेमिक रूप में निकल कर आता है श्रीमद् भगवद गीता में, वो धीरे धीरे हमारे सामने स्पष्ट होता जाता है। पर मुख्य बात क्या है कि यदि हम स्पष्टता चाहेंगे तो स्पष्टता हमारे सामने आएगी। और स्पष्टता चाहने की बात को लेके जो भक्ति का संकेत आता है श्रीमद् भगवद गीता में, उसका भी अपना महत्व है। तो मेरे कुछ बौद्धिक मित्र जो हैं, वो भगवद गीता की बात करते हुए कहते हैं, अच्छा आप ऐसा करिए कि इसमें से अगर कृष्ण को हटा भी दें और उनको भगवान नहीं भी माने तो भी बहुत कुछ है। तो है तो सही, पर मैं ऐसे अपने मन में सोचने लगा कि हम किसी के घर पे जाएं, उसका घर बहुत ही सुंदर हो, भव्य हो और आलीशान हो, और हम कहें कि भाई आपको इस घर से हटा भी दें मगर आपका घर बहुत सुंदर है, तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा और वो हमको अपने अतिथि बुलाएगा नहीं रहने के लिए। बहरहाल बात है कि हम तीव्रता से चाहते क्या है। तो तीव्रता से जो बात श्री कृष्ण ने कही है उनको पकड़ने की कोशिश करें तो हम सीधे सीधे ना 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहां तक चलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत काम का है। काम का इसलिए क्योंकि वहां तक पहुंचकर हम मुड़ कर देख सकते हैं। तो उसका जो सार है वो ये है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो इसका विस्तार से जो अर्थ गुरुजन बताते हैं उसकी तरफ फिर कभी शायद चलें। पर मुख्य बात यह है कि हमारे अंदर अर्जुन को भी आवाहित करें, हमारे अंदर कृष्ण को भी आवाहित करें, और फिर हमारी विजय निश्चित है। अब विजय का अर्थ ये है कि हमें जो करना चाहिए उस भूमिका को पहचान कर जो कर रहे हैं वो ठीक ठीक कर रहे हो। तो कई बार ऐसा लोगों में देखा जाता रहा, उन्होंने कहा जब अंतिम समय आएगा तब गीता पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, गीता तो मैनुअल है करेक्ट एक्शन का, और इसलिए उसमें जो बातें हैं वो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। और जीवन की बात को लेते हुए जो इंटेंसिटी एक जीवन में जानने की है वो एक तरह से चाबी है जानने की। तो एक छोटी सी कथा की तरफ बढ़ते हैं। एक शिष्य ने गुरु को कहा कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। अब वो जब भी जाए वो कुछ प्रवचन अपना जो भी बात कर रहे हैं इसको कुछ ध्यान से सुने नहीं, जाके उनको कही मुझे आप ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह 5 बजे जब मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो तुम उस तट पर आ जाना। अब कभी कभी हमने एक कथा रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी सुनी है या किसी अन्य संत के नाम से भी सुनी है। बहरहाल तो वो सुबह 5 बजे पहुंच गया, रात को मतलब जल्दी जल्दी उठ के ऐसे। अब जब पहुंचा तो गुरुदेव तो पहले से वहां गंगा के भीतर थे। उसने देखा अन्य जो उसके गुरु भाई हैं, शिष्य लोग वहां पे खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पर है? उन्होंने कहा वो देखो। तो वो अपने हाथ जोड़कर गंगा मैया में थोड़ा थोड़ा डीप में खड़े हुए थे। तो ये उनके पास गया करके अपने उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में बोध कराया गुरु को। थोड़ी देर में गुरु ने आंखें खोली, उसको अपनी ओर बुलाया, वो उनके पास गया। उसने सोचा अभी मुझे ईश्वर के दर्शन करा देंगे। उन्होंने आशीर्वाद के लिए ऐसे हाथ किया और उसका जो सिर है ना वो पानी के अंदर दबा दिया। शिष्य का सिर कहां पर है? पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर उसने सोचा अब नीचे कुछ दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी देर तक उसने अपनी सांस रोक ली। उसके बाद में ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं पाया तो फिर छटपटाया, और छटपटाया तो उसने अपने माथे पर जो गुरु के हाथ का दबाव था ना उसको हटाने की कोशिश की, और फिर बड़ा जोर लगाया और बहुत जोर लगा के हटा दिया। और फिर गुस्से से गुरु की तरफ देखने लगा। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? जब तुम अंदर थे पानी के, थोड़ा सहज हो गया उसके बाद बात कि तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा था? तो उसने कहा मैं और कुछ थोड़ी सोच रहा था भगवान के, मुझे तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हवा चाहिए थी मुझे। तो उन्होंने कहा जितनी तीव्रता से तुम ऑक्सीजन हवा के लिए छटपटा रहे थे उस तरह की छटपटाहट तुम्हारे भीतर जब ईश्वर के दर्शन की होगी तब तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो ये जो छटपटाहट है जानने की, ईश्वर को पाने की, ये कैसे हमारे अंदर आए वो शास्त्र में बताते हैं, वो गुरुजन हमें बताते हैं। और उसका एक कण मात्र इस तरह के प्रवाह से हम तक खुलता है। तो ये प्रवाह का आज का जो समय है वो समाप्त होने से पहले
एक बात और शास्त्रीय रूप में तो कही जाती है कि जब तक कोई उपदेश मांगे नहीं तब तक उसको दो मत, तो उपदेश कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए वो भगवत गीता में इसका उल्लेख हम बार बार करेंगे शायद, कि जिसको मुझ में श्रद्धा न हो उसको ये उपदेश मत देना, ऐसा श्री कृष्ण ने भी कहा था। तो थोड़ी बहुत श्रद्धा हम सब में, इसीलिए हम जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बूंद मात्र जो है प्रेम से, श्रद्धा से आपके साथ उसमें उसका स्पर्श करते हुए आज के इस एवरीडे गीता के समापन तक हम पहुंच गए हैं। और आपके साथ ये भी बात याद करते हुए कि इस तरह के सुझाव आए तो हर सप्ताह अंग्रेजी में भी एक गीता संवाद जैसा प्रारंभ किया जा रहा है, तो उस तक भी आप में से कुछ लोगों को आमंत्रित करने का मन रहेगा। पर अब चलते चलते यही वाली बात, youtube.com हैरम्बा स्टूडियो और फेसबुक पर भी हैरम्बा स्टूडियो पेज, इनके साथ आप जुड़े और प्रेम आपके जीवन में बना रहे, आनंद आपके जीवन में खुलता रहे, ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।